हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है फिजियोग्राफी, फिज़िकल डिवीज़न जो हम पढ़ रहे थे, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट ऑफ इंडिया या ग्रेट इंडियन डेजर्ट कह लीजिए। और उसके बाद कुछ आइलैंड्स के बारे में हमने पढ़ना है। तो आइलैंड के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तो अभी इस लेक्चर के अंदर हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो भी टॉपिक आ जाएंगे तो अकॉर्डिंगली उनको हम टाइम के साथ सीक्वेंस के साथ प्रॉपरली लेकर आएंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें इंडियन डेजर्ट की, तो इंडियन डेजर्ट बेसिकली ये है कहाँ पर। तो अगर आप मैप अपने ध्यान से देखा होगा, फिजियोग्राफी जब हमने पढ़ी थी तो हमारा जो फिजियोग्राफिकल मैप था उसके अंदर हमने देखा था, जैसे कि हमने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा, फिर प्लेन्स के बारे में पढ़ा, फिर पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में पढ़ा, इन कोस्टल प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा। तो ये वाला जो रीजन आपका है, ये वाला जो रीजन आएगा आपका मोस्टली राजस्थान के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। ओके, नीचे ये यहाँ गुजरात तक फैला हुआ है, ऊपर राजस्थान और आगे फिर पाकिस्तान में भी चला जाता है। ओके, तो इसके बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं या ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है, जो आपकी अरावलीज़ है, अरावली हिल जो है, अरावलीज़ आपकी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं, ये आपकी नीचे गुजरात से लेकर दिल्ली तक जाती हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ तक ये फैली हुई है। तो इनके नॉर्थ वेस्ट में थोड़ा अगर मैं बड़े मैप में आपको दिखाऊं, वहाँ पर आपको थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इसकी। ये देख लीजिए, एक मिनट इस पे देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पर मे भी ये भी थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, थोड़ा और क्लियर। ये देख लीजिए, इसमें अच्छे से दिखाई देगा। देखो, ये फिजियोग्राफिक मैप है, इसके अंदर अलग अलग माउंटेन रेंजेस दी हुई हैं ब्लू कलर में। यहाँ पर दी है ये आपकी अरावली रेंज, ये वाली। ओके, तो ये अरावली जो है, यहाँ आप देख सकते हैं गुजरात से लेकर ये आगे बहुत काफ़ी ज़्यादा आगे दिल्ली तक ही चली जाती हैं। ओके, अब इन्हीं के ये अरावली रेंज है, तो अरावली रेंज की किस साइड है ये, इस साइड वेस्ट में, और ऊपर की तरफ है तो नॉर्थ वेस्ट में, इसका ये मतलब है। ओके, तो अरावली रेंज के नॉर्थ वेस्ट में फॉल करते हैं आपका थार डेजर्ट। ओके, इट कवर्स वेस्टर्न राजस्थान के वेस्ट में है। ओके, तो पूरा का पूरा राजस्थान है। ओके, और राजस्थान के वेस्ट में आ जाएगा। एंड एक्सटेंड्स टू द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और कहाँ तक चला जाएगा, पाकिस्तान के साथ लगते हुए एरिया, वहाँ तक ही चला जाएगा। ओके, अब इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या फीचर्स हैं इसके। अब देखिए, ये बता रहा है कि जो डेजर्ट है इसको मरुस्थली बोलते हैं। मरुस्थली का मतलब क्या होता है, डेड लैंड, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एरिया के अंदर प्रॉपर वेजिटेशन नहीं हो रही है, एरिड क्लाइमेट है यहाँ का, सूखा। ओके, तो इसकी वजह से लो वेजिटेशन देखने को मिल रही है। तो वेजिटेशन नहीं है, तो इसलिए ये लैंड क्या है, डेड है। तो इसीलिए इसको क्या बताया जाता है, मरुस्थली बताया जाता है। अब बारिश ना होने के पीछे रीज़न क्या है, क्लाइमेट के अंदर भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए, आपकी जो अरावली रेंजेस हैं, ये आपकी अरावली रेंजेस क्या काम करेंगी, जब मानसून आएगा, मानसूनल विंड्स आ जाएंगी तो उनको रोकेगा। एक रीज़न बता रहा हूँ, उनको रोकेगा, आगे जाने से रोकेगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसके ईस्ट में तो बारिश पड़ जाएगी, अरावली के साथ साथ बारिश पड़ जाएगी, वहाँ पे वेजिटेशन होगी। लेकिन जो वेस्ट वाला एरिया होगा वहाँ पर प्रॉपरली बारिश नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से वो लैंड क्या हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी। ओके, तो इसलिए ये क्या है, मरुस्थली है, डेड लैंड है। उसके बाद ये बता रहा है बागर। अब बागर क्या है, बगार या बागर क्या है, सेमी डेजर्ट एरिया है, यानी पूरी तरह से डेजर्ट नहीं है, जो अरावलीज़ के वेस्ट में है। ओके, अब ये सेमी क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये अरावलीज़ हैं, अरावली के ये आपको दिख रहा है बिल्कुल साथ में,
ये जो ग्रीन कलर दिखाया हुआ है ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी नदियाँ बह रही है। कौन सी नदी बह रही? लूनी रिवर आपकी यहाँ पे बह रही है। और लूनी रिवर के बारे में हमने फैक्ट भी पढ़ा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ओके, तो इसकी वजह से ये क्या है, ये पूरी तरह से डेजर्ट नहीं है, सेमी डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन भी होती है। लूनी नदी यहाँ पर बहती है। ओके, और यहाँ पर क्या है, नॉर्थन सेक्शन में आपको बहुत सारी साल्ट लेक्स भी आपको देखने को मिलेगी, जैसे सांबर लेक काफ़ी ज़्यादा फेमस लेक है राजस्थान की। ओके, और सबसे ज़्यादा जो साल्ट लेक आपको देखने को मिलती है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी? वो आपको यहीं पर राजस्थान के ही अंदर देखने को मिलती है। ओके, उसके बाद ये बता रहा है कि जो एरिया है, बागार वाला जो एरिया है, ओके, यहाँ पर बहुत सारे शॉर्ट सीजनल स्ट्रीम्स आते हैं, जो अरावली। अब अरावली क्या है? अरावली एक माउंटेन रेंज है। अब जब उस माउंटेन रेंजेस में क्या होंगी, बारिशें पड़ेंगी, बारिश पड़ेगी तो बहुत सारी नदियाँ बहकर आएंगी, तो सीजनल रिवर जो है यहाँ से बहती हैं। ओके, इन स्ट्रीम्स, ये स्ट्रीम्स क्या करेंगी? एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेंगी कुछ फर्टाइल पैचेस में। ओके भाई, बारिश हुई, बारिश से नदियाँ आई, तो लोगों को मालूम है कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से नदी बहती है, तो उस पानी का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पर कुछ फर्टाइल पैचेस बन जाएंगे जहाँ पे वेजिटेशन होगी। उस एरिया को रोही बोलते हैं। ओके, उसके बाद ये क्या बता रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट रिवर कौन सी है? सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है लूनी रिवर। तो अगर ये पूछा जाएगा कि भाई लूनी रिवर जो है ये कहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, तो थार डेजर्ट की, राजस्थान की इम्पोर्टेंट रिवर है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? आपकी अरावली रेंजेस के अंदर पुष्कर वैली से ओरिजिनेट होती है। ओके, उसके बाद जो है ये जो एरिया है लूनी नदी का, इसको थाली या सैंडी प्लान भी कहते हैं। ओके, बता रहा है कुछ स्ट्रीम्स होते हैं, कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा चलने के बाद क्या हो जाएंगी? डिसअपियर हो जाएंगी। ओके, और फिर वो डिसअपियर होने का मतलब कि वो अंदर से ही चलेंगी। इसको इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। इस टॉपिक को जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर डिटेल में पढ़ा जाता है। बस आप इतना याद रखना, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आगे जाकर किसी लेक को ज्वाइन करेंगे, जैसे कि सांबर लेक की एग्जाम्पल आती है जो साल्ट लेक है। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं किस किस तरह के लैंड फीचर देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सैंड ड्यून सबसे इम्पोर्टेंट लैंड फीचर है थार डेजर्ट का। अब इसमें क्या होता है, देखो, सैंड ड्यून का मतलब क्या है? जो रेत के टीले बनते हैं। अब ये बनते हैं कि विंड डायरेक्शन किस हिसाब से होगी। ओके, तो देखो, अभी मान लो कि विंड डायरेक्शन इस तरफ से जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ओके, तो रेत इसी डायरेक्शन में उड़ेगी। तो मान लो सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन आई, अब जो रेत होगी वो दाएं बाएं निकल जाएगी, इधर से निकल जाएगी। तो ये देख रहे हो, ये क्रिसेंट शेप का एक ड्यून बन गया है, ये वाले। ओके, तो इनको बारछान्स बोलते हैं, बारछान क्रिसेंट शेप के ड्यून्स बनेंगे। ओके, और अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, विंड डायरेक्शन सीधे है, तो विंड डायरेक्शन इसी में जा रही है। ओके, और रेत जो है वो जमा होती जा रही है, थोड़ी सी रुक गई, इधर जमा हो गई, थोड़ी सी रुक गई, इधर जमा हो गई। ओके, तो ये जो इस वाले बिल्कुल किस तरह के बन रहे हैं? ट्रांसवर्स बन रहे हैं। इनको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलेंगे। ओके, और अगर दोनों ही साइड से आ रही है, दोनों ही साइड से, मान लो इस साइड से भी विंड आ रही है, इस साइड से भी विंड आ रही है, विंड रुक गई, यहाँ पर बीच में रुक गई। ओके, यहाँ पर बीच में रेत जमा होती गई, तो इस तरह से जो ये बनेंगी इस शेप में, इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बोलेंगे। ओके, तो क्रिस्टेंट शेप में अगर बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? बारछन। ट्रांसफर शेप में ट्रांसफर्स वाला, और लॉन्गिट्यूडिनल अगर दोनों साइड से, अगर एक ही साइड से जा रही है विंड तो ट्रांसफर्स ड्यून बनेगा। अगर दोनों साइड से विंड आ रही है तो उस वक्त कैसा ड्यून बनेगा? वो बनेगा लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स। ओके, तो यहाँ पर क्या, ओके, तो ये बारछन आ गया आपका क्रिस्टेंट शेप ड्यून, और लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बनेंगे। ठीक है, ट्रांसफर्स ड्यून्स बन जाएंगे आपके यहाँ पर। अभी मशरूम रॉक, अब देखो ये मशरूम रॉक भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये समझो एक तरह का टीला ही था, रॉक थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? विंड फ्लो करनी शुरू हो गई, तो उसने क्या किया? इसको नीचे से काट दिया, और ऊपर ये बच गया। एक रीज़न ये होता है। दूसरा ये होता है कि यहाँ पर क्या कर दिया, किस पत्थर था, ऊपर से आई, इसी के ऊपर इसको जमा कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? ये मशरूम रॉक बन जाएगी। शिफ्टिंग ड्यून्स, यानी कुछ रेत के टीले होते हैं यहाँ पर होंगे, फिर वो कुछ टाइम
टाइम के बाद अब शिफ्ट होकर दूसरी जगह चले जाएंगे, तो इनको शिफ्टिंग ड्यून्स बोलते हैं, जिनको लोकली धैर्यान बोलते हैं। और ओएसिस यहाँ पर देखने को मिलता है सदर्न पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या होता है, मतलब कोई लेक है, उस लेक के आसपास वेजिटेशन हो रही है, तो वहाँ पर आकर लोग जो है वो सेटल होना शुरू हो जाएंगे, तो इसे ओएसिस कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंड फीचर्स हैं थार डेजर्ट के। ओके, एक थ्योरी ये भी कहती है कि मेसोजोइक एरिया के अंदर जो है थार समंदर के अंदर हुआ करता था, यानी पूरा का पूरा यहाँ पर क्या था, समंदर। और उसके बहुत सारे प्रूफ्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, मैरीन डेड मैरीन एविडेंसेस, फॉसिल पार्क, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये थ्योरी बताती है कि थार जो है एक टाइम पे समंदर के अंदर, यानी पूरा का पूरा जो है समंदर, ये रेत जो आज आपको दिखाई दे रही बेसिकली समंदर के अंदर की रेत है, बाद में धूप की वजह से ये रेत इस रंग में आ गई। ओके, तो इस थ्योरी, ये चलो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये चीज़ें जो भी बाकी पढ़ा लिया है बाकी सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।